राजनीतिक बू आ रही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या कोई जनता के न्याय के लिए बात कर रहा है या नहीं? क्या जनता के लोगों को, जनता को क्या न्याय मिलेगा? संदीप श्रीवास्तव जी, आपका क्या पक्ष है बहुत बड़ा इस पूरी तस्वीर को अगर देखें तो? देखिए, मैं देखिए अनुज जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देखिए एकदम साफ है, योगी सरकार ने साफ कर दिया है। वो लगातार ये कह रही है कि भाई इसकी निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आप देख रहे हैं कि जो दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर करा दी गई है और निलंबित कर दिया गया है। और रही बात, अगर प्रशासन को ये लगता है, अगर विपक्ष को ये लग रहा है कि प्रशासन गलत कर रहा है या राजनीतिक दल गलत कर रहे हैं, तो कम से कम ये जो घटना हुई है, कम से कम आपको घटना पे तो संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी। आपने घटना पे संवेदना व्यक्त न करके आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ राजनीति करने से नहीं, सिर्फ राजनीति करने से नहीं, राजनीति करने से कोई काम नहीं चलेगा। हमारे आपको संवेदना व्यक्त करनी चाहिए उस पीड़ित परिवार, आप उस पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कीजिए। नहीं, आपको देखिए, सरकार जो कर रही, आप विपक्ष में क्यों हैं? विपक्ष का काम ही है सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार की कमियों को बताना। सरकार जो कर रही है वो दिखाई दे रहा है। सरकार को जो करना चाहिए सरकार वो कर रही है। बाबा का बुलडोजर गलत नहीं चला, आप ये कहते रहिए। आपको ये बताना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार लगातार जो उसमें दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जो दोषी अधिकारी हैं, जो दोषी लेखपाल है, जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने भी यही कहा है। और ब्राह्मणों को लेकर राज शर्मा जी स्वागत है। कांग्रेस के हमारे साथ प्रवक्ता आ गए हैं। राज शर्मा जी स्वागत है आपका, देर से आप ज्वाइन कर पाए। लेकिन शर्मा जी, अब लोग ये पूछ रहे हैं कि ठीक है भाई, जिसकी जान गई है उसकी जाति बार बार बताने की जरूरत कहां आ रही है? इतनी दुखद खबर है और बार बार उस पर इंगित करना कितना सही है? भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, तब से ये चीज हो रही है कि अपराधी भाग गए हैं या जेल में हैं या सारी जगह छोड़ के चले गए हैं। मुझे सब इतना सा बता दीजिए। मैं ये भी मानने को तैयार हो सकता हूं कि अपराधी भाग गए, लेकिन अपराधी तो वर्दीधारी हो गए, अपराधी तो एक पदधारी हो गए हैं। आप ये बताना चाहें प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, सारे लोग हों, मंत्रियों, ये बताइए ऐसी क्या बात हुई वो मां बेटी डीएम, एसएसपी, एडीएम, लेखपाल के आगे रोती रोती मर गई और जलते हुए देखा। अब आप इतना सा बता दे, मैं ज्यादा क्रिटिसिज्म पसंद नहीं करता हूं जी। सिर्फ इतनी सी बात बता दें कि ऐसी क्या बात हुई कि ना डीएम सुन रहा है ना लेखपाल सुन रहा है, क्योंकि डीएम और लेखपाल, डीएम बड़ी पोस्ट, लेखपाल छोटी पोस्ट, और ना एडीएम सुन रहा ना एसएसबी सुन रहा है। आपने मार दिया, उसके बाद भी आपकी जू में रेंग नहीं घुसती। क्या दिखाना चाहते हो आप? सनातन धर्म कहते हो आप। ठीक है, उसके बाद एक मिनट मेरी बात, एक अपडेट आ रही है दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें, इसी मामले से जुड़ी हुई है, कानपुर देहात मामले से जुड़ी हुई है। और सीएम के आदेश पर एसआईटी गठित कर दी गई है और 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। कानपुर मंडल आयुक्त राजशेखर एसआईटी में शामिल है। एडीजी कानपुर जोन आलोक सिंह भी एसआईटी में शामिल किए गए हैं। एसआईटी को 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी और एसआईटी रिपोर्ट के बाद दोषी अफसरों पर होगी कार्रवाई। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, यहां पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है, अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये एसआईटी का गठन हुआ है। मुख्यमंत्री ने कल ही कह दिया था, गृह विभाग की तरफ से एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर ये एसआईटी 2 सदस्यीय है, जिसमें एडीजी जोन कानपुर है आलोक सिंह और मंडलायुक्त कानपुर राजशेखर, इन दोनों की कमेटी है। दोनों लोग जांच करेंगे। जांच करके 1 सप्ताह के अंदर ये रिपोर्ट गृह विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। और कहा जा रहा है कि इसमें जितने भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि एफडीएम दोषी हैं, डीएम दोषी हैं, एडीएम दोषी हैं। तो ये कमेटी इसीलिए
गठित की गई है। एसआईटी का इसीलिए गठन किया गया है कि पूरी जांच को पारदर्शी तरीके से करके तथ्यात्मक रिपोर्ट बकायदा ये एसआईटी अगले एक सप्ताह में, यानी आज गठित हुई है तो अगले एक सप्ताह के अंदर ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और फिर आप देखिएगा इसमें बड़ी कार्रवाई देखने को आपको मिलेगी। जो अब तक मेरे पास खबर आ रही कि एसआईटी के गठन के बाद कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा, एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपनी होगी। रिपोर्ट में देखना होगा कि कौन इसमें दोषी पाया जाता है। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो आलोक अवस्थी जी से जरूर जवाब लेंगे जो सवाल यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उठा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाएगा।